हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कशन करेंगे बिहार जीएस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस प्रसिद्ध जर्मन शोधकर्ता ने मिथिला चित्रकला पर शोध कार्य किया है? फर्स्ट का बी आंसर यहाँ पर सही है, एरिक स्मिथ ने। अब यहाँ पर कहा गया है कि मिथिला चित्रकला के बारे में भी आप सभी को जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोग ध्यान रखिएगा, जो मिथिला चित्रकला या मिथिला शैली है या मिथिला पेंटिंग है, इसको महिलाओं की शैली भी कहा जाता है। इसको महिलाओं की शैली भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महिलाओं की शैली। महिलाओं की शैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 90% महिलाएं होती हैं। इसमें परसेंटेज भी पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट महिलाएं होती हैं, तो 90% महिलाएं होती हैं, जिसके कारण महिलाओं की शैली कहा जाता है। नेक्स्ट है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में बिहार के किस स्थल को शामिल किया गया है? 2 का डी आंसर यहाँ पर सही है, बी और सी, महाबोधि मंदिर को और नालंदा महाविहार को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, घोड़ा कटोरा झील किस जिले में अवस्थित है, किस जिले में स्थित है? थर्ड का सी आंसर यहाँ पर सही है, नालंदा में स्थित है। एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा, घोघा झील आप सभी को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। घोघा झील या घोघा चाप किस जिले में स्थित है? कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड में स्थित है। मनिहारी प्रखंड में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे इसका क्षेत्र पूछ लिया जाए, क्षेत्र क्या है? लगभग 5 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्र है लगभग 5 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, लेसिफर लक्का नामक कीड़ा किस वृक्ष पर मिलता है? फोर्थ का बी आंसर यहाँ पर सही है, लाख वृक्ष पर मिलता है। नेक्स्ट है, मिथिला शैली में सिंह की आकृति किसका प्रतीक है? सिंह की आकृति। फिफ्थ का ए आंसर यहाँ पर सही है, सिंह की जो आकृति है शक्ति का प्रतीक है। प्रतीक से संबंधित क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, 400 वर्ष पुराना चैतन्य महाप्रभु मंदिर कहाँ स्थित है? 6 का सी आंसर यहाँ पर सही है, पटना में स्थित है। नेक्स्ट है, 51 शक्तिपीठों में से एक माँ दुर्गा का प्रसिद्ध बड़ा पाटन देवी मंदिर कहाँ स्थित है? पाटन देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? 7th का ए आंसर यहाँ पर सही है, पाटन देवी मंदिर पटना में स्थित है। नेक्स्ट है, बुद्ध स्मृति पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? 8th का सी आंसर सही है, पटना में किया गया। बुद्ध स्मृति पार्क का निर्माण पटना में किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 का गठन कब किया गया है? 9th का ए आंसर यहाँ पर सही है, 2015 में किया गया है। अधिकार अधिनियम कौन सा है? 2015 है। गठन कब किया गया है? 2015 में। नेक्स्ट है, बेगूसराय, मुंगेर, पूर्णिया, कटिहार को किस वर्ष नगर निगम का दर्जा प्रदान किया गया है? 10th का सी आंसर यहाँ पर सही है, 2009 को। ध्यान रखिएगा, बेगूसराय, मुंगेर, पूर्णिया, कटिहार ये सभी क्या है? नगर निगम है। ये सभी नगर निगम है। नेक्स्ट है, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के नाम पर किस मंदिर का नामकरण किया गया है? 11th का ए आंसर यहाँ पर सही है, अहिरौली मंदिर का। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के नाम पर अहिरौली मंदिर का नामकरण किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार लोक सेवा आयोग अपने कार्य रूप में कब आया है? 12 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, सन 1949 में आया है। नेक्स्ट है, कोटेश्वर नाथ का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? 13 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, जहानाबाद में स्थित है। कोटेश्वर नाथ का शिव मंदिर जहानाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, जहां खुदाई के पश्चात भगवान बुद्ध का स्तूप प्राप्त हुआ है कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर 14 का आंसर आपका ए सही हो जाएगा, पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट है, कटरागढ़ कहाँ स्थित है? डी आंसर यहाँ पर सही है, मुजफ्फरपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, मलिक इब्राहिम बया का मकबरा कहाँ स्थित है? 16 का बी आंसर यहाँ पर सही है, बिहार शरीफ में। नेक्स्ट है, महाबोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला कौन था? महाबोधि वृक्ष को किसने नष्ट किया है? शशांक ने नष्ट किया है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन राजप्रासाद के निर्माण में किस क्षेत्र के लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था? 18 का बी आंसर यहाँ पर सही है, चुनार। नेक्स्ट है, किस कर्नाट शासक के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ है? 19 का सी आंसर यहाँ पर सही है, हरि सिंह के।
नेक्स्ट है मुंडेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? 20 का ए आंसर यहाँ पर सही है, कैमूर में स्थित है। पशुपालन कुछ ग्रामीण आय में लगभग डैश हिस्से का योगदान करता है? फर्स्ट का डी आंसर यहाँ पर सही है। पशुपालन कुल ग्रामीण आय में लगभग 5वें हिस्से का योगदान करता है। नेक्स्ट है बिहार में 2012 की पशु गणना के अनुसार पशुधन की कुल संख्या कितनी थी? 329 लाख थी। कुल संख्या कितनी थी? 329 लाख थी। नेक्स्ट है 2012 की पशु गणना के अनुसार बिहार में कुल पशुधन के कितना प्रतिशत दुधारू पशु थे? बी आंसर यहाँ पर सही है, 54%। नेक्स्ट है 2012 के बाद बिहार में कब पशु गणना होने वाली थी? 2012 के बाद। फोर्थ का सी आंसर यहाँ पर सही है, 2012 के बाद 2017 में पशु गणना होने वाली थी। नेक्स्ट है डैश बिहार में गरीब लोगों की आय का प्रमुख साधन बकरी था। गरीब लोगों की आय का प्रमुख साधन बकरी था। नेक्स्ट है बिहार में से किसे गरीबों का गाय कहा जाता है? गरीबों का गाय किसे कहा जाता है? बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है। नेक्स्ट है राज्य में गाय और भैंस की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? 7th का डी आंसर यहाँ पर सही है, पटना जिले में है। भैंस और गाय की सर्वाधिक संख्या पटना जिले में है। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में सर्वाधिक बकरियों की संख्या है? बकरियों की संख्या किस जिले में है? पूर्वी चंपारण जिले में है। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है पशु गणना 2012 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक संख्या गायों की थी? गायों की संख्या किस जिले में थी? अररिया जिले में थी। नेक्स्ट है पशु जनगणना 2012 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक भैंसों की संख्या थी? भैंसों की संख्या किस जिले में थी? मधेपुरा में थी। जनगणना याद रखिएगा, जनगणना 2012 के अनुसार भैंसों की संख्या मधेपुर में सबसे ज्यादा थी। नेक्स्ट है पशु जनगणना 2012 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक सुअरों की संख्या थी? सुअरों की संख्या किस जिले में थी? भोजपुर में थी। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है पशु जनगणना 2012 के अनुसार किस जिले में भेड़ों की संख्या सर्वाधिक थी? बी आंसर यहाँ पर सही है, कैमूर में। जनगणना जरूर ध्यान रखिएगा, डेट कौन सी है आपके? 2012 है। भेड़ों की संख्या सर्वाधिक कहाँ थी? कैमूर में। नेक्स्ट है पशु जनगणना 2012 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक पार्टी पक्षी की संख्या थी? पार्टी पक्षी की संख्या किस जिले में थी? पार्टी लिखा है यहाँ पे, पोल्ट्री होना चाहिए, ठीक है, पोल्ट्री। 13 का सी आंसर यहाँ पर सही है, कटिहार में। नेक्स्ट है राज्य में दूध उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध है? इसका डी आंसर यहाँ पर सही है, ए बी सी। अनुकूल जलवायु है, जल है, पर्याप्त मात्रा में चारा है। अनुकूल परिस्थितियां, इन्हें ध्यान रखिएगा, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे पशु चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है? पशु चारे के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? मक्का है, जिनोरा है, बरसीम। तीनों आंसर यहाँ पर सही है, ए बी सी डी। नेक्स्ट है बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ की स्थापना कब हुई है? 16 का बी आंसर यहाँ पर सही है, कब हुई थी? 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट है बिहार में दुग्ध उत्पादन को डैश डेयरी के नाम से बाजार में विपणन करती है? 17 का ए आंसर यहाँ पर सही है, सुधा। बिहार में दुग्ध उत्पादन को सुधा डेयरी के नाम से बाजार में विपणन करती है। नेक्स्ट है राज्य में कितने दुग्ध उत्पादक संघ कार्यरत हैं? 6 उत्पादक संघ कार्यरत हैं। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध संघ कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। बी आंसर यहाँ पर सही है, पटना में। वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध संघ कहाँ स्थित है? पटना में। नेक्स्ट है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ कहाँ स्थित है? 20 का ए आंसर यहाँ पर सही है, बरौनी में स्थित है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ कहाँ स्थित है? बरौनी में। नेक्स्ट है मिथिला दुग्ध संघ कहाँ स्थित है? मिथिला दुग्ध संघ कहाँ स्थित है? सी आंसर यहाँ पर सही है, समस्तीपुर में स्थित है। नेक्स्ट है तिरहुत दुग्ध संघ कहाँ स्थित है? 22 का बी आंसर यहाँ पर सही है, मुजफ्फरपुर में स्थित है। तिरहुत दुग्ध संघ मुजफ्फरपुर में स्थित है। नेक्स्ट है शाहाबाद दुग्ध संघ कहाँ स्थित है? 23 का डी आंसर यहाँ पर सही है, आरा में। शाहाबाद दुग्ध संघ कहाँ स्थित है? आरा में स्थित है। नेक्स्ट है विक्रमशिला दुग्ध संघ कहाँ स्थित है? 24 का बी आंसर यहाँ पर सही है, भागलपुर में। विक्रमशिला भागलपुर में स्थित है। मगध दुग्ध परियोजना कहाँ स्थित है? मगध
गया में स्थित है। मगध दुग्ध परियोजना गया में स्थित है। नेक्स्ट, कोसी दुग्ध परियोजना कहाँ स्थित है? 26 का बी आंसर यहाँ पर सही है, पूर्णिया में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में कृत्रिम गर्भाधान हेतु तरल नाइट्रोजन के लिए भंडारण संग्रह स्थापित किया गया है? 27 का डी आंसर यहाँ पर सही है, पटना है, मुंगेर है, सहरसा है। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में कृत्रिम गर्भाधान के लिए भंडारण गृह नहीं स्थापित है? कहाँ स्थापित नहीं है? कटिहार में स्थापित नहीं है। नेक्स्ट है, राज्य में दुग्ध खरीद वृद्धि किस परियोजना के तहत सर्वाधिक होता है? 29 का ए आंसर यहाँ पर सही है, कोसी दुग्धशाला परियोजना के तहत। इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गाय की नस्लें हैं? इसका डी आंसर यहाँ पर सही है, ए बी सी तीनों है। जर्सी है, डोगली है, ऑस्ट्रेलियाई है, ये तीनों है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गाय की नस्लें नहीं है? 31 का बी आंसर यहाँ पर सही है, गोरखा नस्ल नहीं है। गाय की कौन सी नस्ल नहीं है? गोरखा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गाय की नस्लें हैं? 32 का डी आंसर यहाँ पर सही है, थार परकर है, देवनी है, पंजाबी है। ए बी सी तीनों आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भैंस की नस्ल है? भैंस की नस्लें कौन सी है? मथुरही है, मुर्रा है, भदावरी है। ए बी सी तीनों आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भैंस की नस्लें नहीं है? भैंस की नस्ल कौन सी नहीं है? फैजाबादी नहीं है। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, मेहसाना एवं नागपुरी किस जानवर की नस्ल है? मेहसाना एवं नागपुरी। 35 का सी आंसर यहाँ पर सही है, भैंस की नस्लें हैं। में कितने क्षेत्रफल पर वन है? क्षेत्रफल बताना है कि कुल वन का क्षेत्रफल कितना है। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 7305 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है। यदि आपके क्वेश्चन में ये ऑप्शन ना हो तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? 7200 वर्ग किलोमीटर। 7200 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, आपका आंसर सही होगा। ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन है तो यहाँ पर आप 7305 टिक कर दीजिएगा। 7305 जब ना हो तो 7200 वर्ग किलोमीटर आप टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है? यहाँ पर आपको वन क्षेत्रफल का प्रतिशत बताना है। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 7.76%। ठीक है, आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन है? सर्वाधिक वन किस जिले में है? इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, कैमूर में है। आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल भी आप लोग लिख लीजिएगा, क्षेत्रफल क्या होगा कैमूर का? 1071 वर्ग किलोमीटर। 1071 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। इसके बाद में क्या होगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। इसके बाद में कैमूर के बाद में है पश्चिमी चंपारण। कैमूर के बाद में पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण के बाद रोहतास है। पश्चिमी चंपारण के बाद रोहतास है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं। पहला है कैमूर, दूसरा है पश्चिमी चंपारण, तीसरा है रोहतास। नेक्स्ट है, कैमूर में कितने क्षेत्रफल पर वन है? कैमूर में क्षेत्रफल बताना है। अभी मैंने आपको बताया है कितना है, 1071 है। अगर 1071 ना हो, 1056 वर्ग किलोमीटर, यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सबसे कम वन है? सबसे कम वन किस जिले में है? इसका आंसर यहाँ पर 5th का ए सही हो जाएगा, 1 वर्ग किलोमीटर में है। किस जिले में? 1 किलोमीटर किस जिले का है? जिला याद रखिएगा, यहाँ पर जिला कहा गया है। तो 1 वर्ग किलोमीटर किस जिले में है? शेखपुरा में है। शेखपुरा में है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रतिशत के हिसाब से किस जिले में सर्वाधिक वन है? अभी मैंने आपको बताया है कि सर्वाधिक वन कहाँ पर है, कैमूर में है। ए आंसर यहाँ पर सही है। और कैमूर का क्षेत्रफल क्या है? कैमूर का क्षेत्रफल है 1071 वर्ग किलोमीटर। 1071 वर्ग किलोमीटर। आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है, जमुई जिले में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है? जमुई जिले में 7 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 7th का डी आंसर सही है, 69%। प्रतिशत जरूर ध्यान रखिएगा, 69%। नेक्स्ट है, वर्षा की मात्रा के आधार पर बिहार के प्राकृतिक वनस्पति को कितने वर्ग में विभक्त किया गया है? वनस्पति को कितने वर्ग में विभक्त किया गया है? सभी को पता है, 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है आर्द्र पर्णपाती वन है, पर्णपाती वन। दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन।
पर्णपाती वन, 2 वन है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार का वन बिहार में मिलता है? बिहार में किस प्रकार का वन मिलता है? तो यहाँ पर सबसे पहले वन के आपने प्रकार देख लिए हैं। 2 प्रकार के वन होते हैं, 2 प्रकार के वन मिलते हैं, जिसमें क्या है, आर्द्र आर्द्र पर्णपाती वन, पर्णपाती वन है, पर्णपाती वन। और दूसरा क्या है, दूसरा है शुष्क, दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन, दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। अर्धपर्णपाती वन के वृक्ष कौन कौन से होते हैं? वृक्ष भी आप लोग लिख लीजिएगा। पहला है शीशम, पहला है शीशम, दूसरा है सेमल, दूसरा है सेमल, तीसरा है साल, तीसरा है साल, और चौथा है खैर, चौथा वृक्ष है खैर। शुष्क पर्णपाती वन के वृक्ष कौन कौन से हैं? ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। महुआ है, महुआ है, दूसरा आम, तीसरा कटहल, तीसरा कटहल है, चौथा जामुन और शीशम है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा है कि 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं, पहला है आर्द्र पर्णपाती वन है, दूसरा है शुष्क। इसका डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट है, आर्द्र पर्णपाती वन में कितने सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है? यहाँ पर बताना है कितने सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है। डी आंसर यहाँ पर सही है, 120 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्रफल में कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? यहाँ पर बताना है कम वर्षा, इसका ए आंसर यहाँ पर सही है, 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है, शुष्क पर्णपाती वन बिहार के किस जिले में मिलते हैं? शुष्क पर्णपाती वन बिहार के किस जिले में मिलते हैं? ए बी सी तीनों में मिलते हैं, कैमूर में, रोहतास में, नवादा में। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्रफल में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? 13 का डी आंसर यहाँ पर सही है, ए बी सी तीनों, शीशम है, महुआ है, अमलतासी, ये तीनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में वनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कितने वर्ग में बांटा गया है? बिहार में वनों की सुरक्षा के लिए कितने वर्गों में बांटा गया है? बी आंसर यहाँ पर सही है, 3 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार के वन में पशु चराने तथा लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती है? 15 का ए आंसर यहाँ पर सही है, सुरक्षित वन में पशु चराने तथा लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के वन में पशुओं को चराने एवं सीमित मात्रा में लकड़ी काटने एवं चुनने की अनुमति सरकार द्वारा दी जाती है? 16 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 16 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, आरक्षित वन। नेक्स्ट है, किस प्रकार के वन में पशु चराने लकड़ी काटने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, लेकिन इसके लिए शुल्क लिया जाता है? पशु चरा सकते हैं, लकड़ी को काट सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इसको करने के लिए शुल्क लिया जाता है। किस प्रकार के वन है? अवर्गीकृत वन है, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बिहार में आरक्षित वन क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में है? आरक्षित वन क्षेत्र 18 का डी आंसर यहाँ पर सही है, 693 वर्ग किलोमीटर में है। नेक्स्ट है, बिहार में संरक्षित वन का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? संरक्षित वन का क्षेत्रफल 19 का ए आंसर यहाँ पर सही है, 5779 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल 20 का डी आंसर यहाँ पर सही है, 452 वर्ग किलोमीटर अवर्गीकृत वन है। नेक्स्ट है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खुला वन है? खुला वन यहाँ पर बताना है कितना प्रतिशत पूछा गया है। 21 का ए आंसर यहाँ पर सही है, 3.92% है। यदि आपसे वर्ग किलोमीटर में पूछे तो वर्ग किलोमीटर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3760 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, वर्ग किलोमीटर, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर अति सघन वन है? अति सघन वन का परसेंटेज बताना है। 22 का ए आंसर यहाँ पर सही है, 0.36% है। नेक्स्ट है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर सामान्य वन है? सामान्य वन का प्रतिशत यहाँ पर क्या हो जाएगा? 23 का डी आंसर यहाँ पर सही है, 3.48% है। नेक्स्ट है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने वर्ग किलोमीटर पर अति उद्यान वन है? 24 का ए आंसर यहाँ पर सही है, 333 वर्ग किलोमीटर पर अति उद्यान वन है।
नेक्स्ट है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने वर्ग किलोमीटर पर खुला वन है। आपको बताया था खुला वन कितने वर्ग किलोमीटर में है। 25 का डी आंसर यहाँ पर सही है। 3692। आपके क्वेश्चन में ये ऑप्शन ना दिया हो तो क्या आप टिक करेंगे? 3707 वर्ग किलोमीटर टिक करेंगे। 707 वर्ग किलोमीटर टिक करेंगे। नेक्स्ट है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने वर्ग किलोमीटर पर सामान्य वन है। कितने वर्ग किलोमीटर पर सामान्य वन है। 26 का ए आंसर यहाँ पर सही है। 3280। नेक्स्ट है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर झाड़ीदार वन है। 27 का डी आंसर यहाँ पर सही है। 0.27%। 0.27% पर झाड़ीदार वन है। नेक्स्ट है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर झाड़ीदार वन है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल, ठीक है। 28 का बी आंसर यहाँ पर सही है। 249 वर्ग किलोमीटर पर झाड़ीदार वन है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वृक्ष मुख्यतः पहाड़ी ढालों एवं तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन सा वृक्ष पाया जाता है? सॉल वृक्ष पाया जाता है। सॉल वृक्ष पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस लकड़ी का प्रयोग पैकिंग के लिए, पेटी बनाने तथा खिलौनों उद्योग में किया जाता है। पैकिंग करने के लिए, पेटी बनाने के लिए, खिलौनों के लिए किया जाता है। 30 का आंसर यहाँ पर ए सही है। सेमल का, सेमल लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तसर का उत्पादन मुख्य रूप से डैश जिले में होता है। तसर का उत्पादन 31 का बी आंसर यहाँ पर सही है। भागलपुर में। किस जिले में? भागलपुर जिले में। नेक्स्ट है डैश जिला में अर्जुन के वृक्ष पर पाले जाने वाले रेशम के कीड़ों श्वेतसर का उत्पादन होता है। श्वेतसर का उत्पादन 32 का डी आंसर यहाँ पर सही है। भागलपुर। नेक्स्ट है लाह का उत्पादन किस कीड़े से होता है। 33 का बी आंसर यहाँ पर सही है। लेसिफर से होता है। नेक्स्ट है लाह का कीड़ा किस वृक्ष पर पाला जाता है। 34 का डी आंसर यहाँ पर सही है। बी और सी, कुसुम के वृक्ष पर और पलाश के वृक्ष पर। नेक्स्ट है लाह का उपयोग किस उद्योग में होता है। उद्योग यहाँ पर बताना है। 35 का डी आंसर यहाँ पर सही है। बी और सी, चूड़ी बनाने में और लहठी बनाने में। नेक्स्ट है किस जिले में सबई घास का उत्पादन होता है। सबई घास का उत्पादन किस जिले में होता है। भागलपुर में होता है। ए आंसर यहाँ पर सही है। सबई घास का उत्पादन भागल जिले में होता है। नेक्स्ट है सबई घास का उपयोग डैश बनाने में किया जाता है। सबई घास का उपयोग किस लिए किया जाता है। 37 का सी आंसर यहाँ पर सही है। रस्सी बनाने में। नेक्स्ट है किस जिले में सीजनिंग एवं गत्ता उद्योग विकसित हुआ है। सीजनिंग एवं गत्ता उद्योग किस जिले में विकसित हुआ है। 38 का डी आंसर यहाँ पर सही है। बी और सी, समस्तीपुर और दरभंगा में। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में प्लाईवुड उद्योग विकसित हुआ। प्लाईवुड उद्योग किस जिले में विकसित हुआ। 39 का डी आंसर यहाँ पर सही है। ए बी सी, ये तीनों सही है। हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में, बेतिया में, तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है किस जिले में कत्था उद्योग विकसित है। कत्था उद्योग किस जिले में विकसित है। 40 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट है बिहार में रेशम उद्योग किस जिले में केंद्रित है। केंद्र कहाँ पर है। 41 का ए आंसर यहाँ पर सही है। भागलपुर केंद्र है। रेशम उद्योग किस जिले में केंद्रित है। भागलपुर में केंद्रित है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब बनी है। प्रथम वन नीति कब बनी है। 42 का डी आंसर यहाँ पर सही है। 1952 ईस्वी में बनी है। नेक्स्ट है निम्न में से कब वन नीति की घोषणा की गई है। वन नीति की घोषणा कब की गई है। 43 का ए आंसर यहाँ पर सही है। 1988 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूमि पर वन होना चाहिए। भूमि पर कितने प्रतिशत वन होना चाहिए। 33.31%। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार बिहार के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत हिस्से पर वन होना पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनिवार्य। 45 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। 22। यहाँ पर क्या पूछा है प्रतिशत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22%। नेक्स्ट है हरियाली मिशन का लक्ष्य कब तक बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत बढ़ाकर 15% तक करना था। कब तक करना था। 46 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। 2017 तक। नेक्स्ट है हरियाली मिशन के तहत 2012 से 2017 तक बिहार में कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण करना था। 2012 से 2017 तक। 47 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 4.60 लाख हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण करना था। नेक्स्ट है हरियाली मिशन को सफल बनाने के लिए किस योजना का संचालन हो रहा है। कब हो रहा था। 2017 में हो रहा था।
ये क्वेश्चन 2017 का है, इसे ध्यान रखिएगा। 48 का ए आंसर यहाँ पर सही है, कृषि वानिकी। नेक्स्ट है, कृषि वानिकी योजना के तहत निम्न में से किसका वृक्षारोपण होता है? 49 का सी आंसर यहाँ पर सही है। आप सभी ने नाम सुना होगा पॉपुलर, पॉपुलर का पेड़, तो यहाँ पर क्या लिखा है? पॉल पलर लिखा हुआ, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस योजना का संचालन बिहार सरकार द्वारा राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु दिया जाता है? 50 का डी आंसर यहाँ पर सही है। ए और सी आंसर यहाँ पर सही है। मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना है, और दूसरा क्या है? मुख्यमंत्री निजी पौधाशाला योजना है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 1972 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? 2 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 1 राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? 5th का बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट है, वाल्मीकि नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? डी आंसर यहाँ पर सही है, 1989 में। वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। 1987 में नागी डैम, लिख लीजिएगा, नागी डैम एवं नकटी डैम, नागी डैम एवं नकटी डैम पश्चिम बिहार की स्थापना की गई है, पश्चिम बिहार की स्थापना की गई है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, कहाँ पर स्थित है? गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गया में स्थित है। स्थापना कब की गई है? 1971 में स्थापना की गई है। और इसका जो क्षेत्रफल है वह कितने वर्ग किलोमीटर में है? इसका क्षेत्र कितना है? 259.50 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, इसे ध्यान रखिएगा, वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, नागी बांध पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? 8th का बी आंसर यहाँ पर सही है, जमुई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जमुई में स्थित है। जमुई में अभी मैंने आपको बताया है कि नागी डैम और नकटी डैम, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1987 में स्थापना की गई थी। सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर अभी आपको बताया है कि नकटी बांध पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? जमुई में स्थित है। सन आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 10th का सी आंसर यहाँ पर सही है, पश्चिमी चंपारण। आप लोग लिख लीजिएगा, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बिहार का है, ठीक है, बिहार का, ये भी लिख लीजिए, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट है, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? 11th का ए आंसर यहाँ पर सही है, दरभंगा में स्थित है। वन क्षेत्र पूछ लिया जाए, वन क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 29.23 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? मुंगेर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1876 में की गई थी। इसका क्षेत्र पूछ लिया जाए, 681.99 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन आश्रयणी किस जिले में स्थित है? 13 का ए आंसर यहाँ पर सही है, भागलपुर में। कहाँ पर स्थित है? भागलपुर में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा, 1990 में की गई थी। और इसका क्षेत्र कितना है? वन क्षेत्र कितना है? 0.50 वर्ग किलोमीटर है, 0.50 वर्ग किलोमीटर है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? उदयपुर, इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 14 का बी, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। स्थापना कब की गई थी? 1978 में। स्थापना सन 1978 में की गई थी। वन क्षेत्र पूछ लिया जाए कितना है? वन क्षेत्र
वन क्षेत्र यहाँ पर क्या हो जाएगा 8.87 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है पंत वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? 15 का ए आंसर यहाँ पर सही है, नालंदा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नालंदा में स्थित है। स्थापना कब की गई थी? 1978 में। 1978 में स्थापना की गई थी। वन क्षेत्र कितना है? वन क्षेत्र है 35.81 वर्ग किलोमीटर। 35.81 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है बरेला झील पक्षी आश्रयणी किस जिले में स्थित है? 16 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, वैशाली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वैशाली में। नेक्स्ट है कैमूर वन्य प्राणी आश्रयणी किस जिले में स्थित है? 17 का डी आंसर यहाँ पर सही है, बी और सी कैमूर और रोहतास में। रोहतास में आपसे पूछा जाए स्थापना कब की गई है? 1979 में की गई है। वन क्षेत्र पूछ लिया जाए, वन क्षेत्र कितना है? वन क्षेत्र है 1342 वर्ग किलोमीटर। 1342 वर्ग किलोमीटर, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय वन्य जीव संस्था कहाँ स्थित है? 18 का बी आंसर यहाँ पर सही है, देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? 19 का ए आंसर यहाँ पर सही है, पटना में स्थित है। पटना में ध्यान रखिएगा संजय गांधी लिख लीजिएगा आप लोग, संजय गांधी जैविक उद्यान है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1973 में स्थापना की गई थी। आपसे इसका वन क्षेत्र पूछ लिया जाए, वन क्षेत्र क्या है? 0.619 है। नेक्स्ट है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 20 का डी आंसर यहाँ पर सही है, 899 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कुल कितने बाघ 2018-2019 में थे? इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 40 बाघ थे। नेक्स्ट है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पटना में स्थित है। अभी आप सभी ने पढ़ा है 1973, सन क्या है? 1973। वर्ग क्षेत्र पूछ लिया जाए तो 0.619 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है बिहार के किस उद्यान में एशिया का सबसे बड़ा गैंडा प्रजनन केंद्र स्थापित है? 23 का सी आंसर यहाँ पर सही है, संजय गांधी जैविक उद्यान में। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा जंगली जानवरों के हमले से मृत्यु होने पर कितनी धनराशि का भुगतान किया जाता है? 2 लाख रुपए का। सी आंसर यहाँ पर सही है, 2 लाख रुपए का। नेक्स्ट है जंगली जानवरों से गंभीर रूप से घायल होने पर किसी व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा धनराशि दी जाती, कितनी धनराशि दी जाती है? 60,000 रुपए दी जाती है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है नील गाय को मारने की अनुमति प्रदान करने के लिए किसे प्राधिकृत किया जाता है? ए और बी दोनों को, जिला पदाधिकारी को और अनुमंडल पदाधिकारी को। ए बी यहाँ पर दोनों पॉइंट सही हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय हैं। भारत दुर्दशा के लेखक या संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक या संपादक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इंडिपेंडेंट पत्र के लेखक कौन है? मोतीलाल नेहरू है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना आजाद है। फ्रीडम से याद रखिएगा, फ्रीडम को क्या कहते हैं? आजाद कहते हैं। न्यू इंडिया के लेखक कौन है? एनी बेसेंट है। नेशन पत्र के लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। केसरी पत्र के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। नेक्स्ट है हिंदू पैट्रियोट के लेखक कौन है? हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीन बंधु मित्र है। आप सभी लोग 2 से 3 बार इसे सुन लीजिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉम्बे क्रॉनिकल के लेखक कौन है? फिरोज शाह मेहता है। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका के लेखक कौन है? शिशिर कुमार घोष है। शिशिर कुमार घोष है। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। हिंदुस्तान पत्र के लेखक कौन है? मदन मोहन मालवीय हैं।
इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? CR दास है। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक CR दास है। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल है। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल है। कॉमनवेल्थ के लेखक कौन है? एनी बेसेंट है। कॉमनवेल्थ के लेखक एनी बेसेंट है। कामरेड पत्र के लेखक कौन है? कामरेड पत्र के लेखक मोहम्मद अली हैं। कर्मयोगी के पत्र लेखक कौन है? अरविंद घोष है। कर्मयोगी युगांतर के लेखक अरविंद घोष है। गीता रहस्य सभी को पता है, बाल गंगाधर तिलक है। वंदे मातरम भी सभी को पता है, अरविंद घोष है। द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? VD सावरकर है। ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को कहते हैं? प्रयाग को कहते हैं। 5 नदियों की भूमि किस शहर को कहते हैं? पंजाब को कहते हैं। 7 टापुओं का नगर किस शहर को कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। बुनकरों का शहर पानीपत को कहते हैं। बुनकरों का शहर पानीपत को कहते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर शहर को कहते हैं। जुड़वा नगर किसको कहते हैं? हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहते हैं। कोयला नगरी किसको कहते हैं? धनबाद को कहते हैं। धनबाद को कोयला नगरी कहते हैं। राजस्थान का शिमला किसको कहते हैं? राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहते हैं। त्योहारों का नगर किसको कहते हैं? मदुरै को कहते हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर किसको कहते हैं? अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहते हैं। रैलियों का नगर किसको कहते हैं? नई दिल्ली को कहते हैं। अरब सागर की रानी किसको कहते हैं? अरब सागर की रानी कोची शहर को कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कानपुर शहर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर शहर को कहते हैं। मंदिरों एवं घाटों का नगर किसको कहते हैं? वाराणसी को कहते हैं। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहते हैं। धान की डलिया किसको कहते हैं? धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहते हैं। धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहते हैं। भारत का पेरिस किसे कहते हैं? भारत का पेरिस जयपुर शहर को कहते हैं। अंतरिक्ष का शहर किसको कहते हैं? बंगलुरु को कहते हैं। डायमंड हार्बर किसको कहते हैं? डायमंड हार्बर कोलकाता को कहते हैं। डायमंड हार्बर कोलकाता को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसको कहते हैं? बंगलुरु को कहते हैं। और अंतरिक्ष का शहर किसको कहते हैं? बंगलुरु को कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार क्या है? भारत का प्रवेश द्वार मुंबई शहर है। पूर्व का वेनिस किसको कहते हैं? कोच्चि को कहते हैं। पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहते हैं। भारत का पिट्सबर्ग किसको कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। भारत का पिट्सबर्ग शहर कौन सा है? जमशेदपुर है। भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। मसालों का बगीचा किसको कहते हैं? केरल को कहते हैं। गुलाबी नगर किसको कहते हैं? जयपुर। गुलाबी नगर जयपुर शहर को कहते हैं। क्वीन ऑफ डेक्कन किसको कहते हैं? पुणे को कहते हैं। भारत का हॉलीवुड किसको कहते हैं? हॉलीवुड मुंबई को कहते हैं। झीलों का नगर किसको कहते हैं? श्रीनगर को झीलों का नगर कहते हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।